कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स ओल्ड बुक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 2.3 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग वो 4 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के साथ एक बार इसको डिस्कस कर लेता हूं। सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब ये है कि ये आपको एक कौन सा पॉलिनोमियल है बताओ, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये, तो मुझे इसको तोड़ना है, फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो कैसे होगा बताता हूं लाइन लाइन करके। रखा है 12x² माइनस 7x पॉजिटिव का 1। अब देखो क्या होगा। सबसे पहले ये जो टर्म दे रखा है आपका, ये वाला टर्म, इसको इस डाल से उड़ा करके इस डाल पे बिठा दो। समझ में आया? यानी कि इसको मेरे को क्या करना है, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं 12x² को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 12x² आ जाएगा। अब मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए, ठीक है, कि जब उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये बन जाए, और या प्लस या माइनस करूं तो क्या हो जाए? -7x हो जाए। माइनस याद रखना, माइनस प्लस का बहुत वो होता है लोचा यहां पे। तो यहां पे सबसे पहले क्या करो, 12 लो, 12 को इसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 हो गया, 6 आ गया, 2 आ गया, यहां पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 को करो, 1 हो गया। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा जो है वो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 12x² हो जाएगा, और इनको अगर प्लस कर दूंगा तो 7 हो जाएगा। देखो बताता हूं यहां पे कैसे। इसको तो 12x² वैसे ही रहने देना, माइनस करना यहां पे 4x करना और -3x कर देना। अब देखो जब मैं इनको प्लस करूंगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 7x आ जाएगा। और जब इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पे -4x को मल्टीप्लाई करूंगा -3x के साथ, तो देखो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का 12x² हो जाएगा बच्चों। ये चीजें जो है वो देखनी होती है फैक्टराइजेशन के टाइम पे। उसके बाद पॉजिटिव का 1 कर दो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको थोड़ी देर के लिए अलग कर दो, सेग्रीगेट कर दो। इस वाले पार्ट में देखो और इस वाले पार्ट में देखो, यहां पे देखो, छोड़ो ये वाले पार्ट में देखते हैं, ठीक है। इसका माइनस का भी खेल होता है, भी बताता हूं। अब होगा क्या, देखो इसमें कॉमन क्या क्या निकल रहा है, तो 4 और x कॉमन निकल जाएगा। 4x में जब बाहर निकालूंगा तो यहां पे क्या बच जाएगा? 3x बच जाएगा। माइनस तो है ही यहां पे, 4x में निकाल ही चुका हो तो यहां पे 1 आ जाएगा, माइनस हो गया। अब देखो 3x + 1 है तो यहां पे माइनस कॉमन वगैरह तो कुछ भी नहीं निकल रहा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन 1 तो यहां पे रहेगा ही, क्योंकि 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे के पूरे टर्म से तो उतनी वैल्यू रहेगी। अब मैंने यहां पे माइनस क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। तो जब माइनस बाहर निकाल लूंगा तो 3x ऐसे ही आ जाएगा और माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो बन गया। अब -1 को अब -1 से कर दूंगा तो पॉजिटिव का 1 बच जाएगा, ठीक है। और फैक्टराइजेशन में यह भी ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, आपस में दो टर्म्स ऐसे होंगे ना जो जुड़वा होंगे, जिसका कोई भी जो है वो तुड़वा नहीं होगा। ये वाला और ये वाला एज इट इज सेम होना चाहिए। अगर सेम आ गया तो समझ लेना आपका खेल सही है। अच्छा, अब होगा क्या? 4x - 1 और 3x - 1, जो कॉमन पार्ट होता है ना उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं, और ये दूसरा वाला पार्ट मैंने यहां से उठाया 4x और -1 यहां पे लेकर के लिख दिया। ये जो है वो क्या हो गया? आपका फैक्टराइज हो गया बच्चों। क्या करोगे? इस टर्म से चिड़िया उड़ाओ और इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन रहा है? 2x² को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा। समझ में आ गया? अब 2 नंबर चाहिए मेरे को कि जिनको मैं क्या करूं?
प्लस करूं तो इतना हो जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 6x² हो जाए। ठीक है, यहां पे क्या करो 2x ले रहा हूं, स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां पे क्या होगा, 6x को अगर 1x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 6x² हो जाएगा, लेकिन 6x को अगर 1x पे प्लस कर दूंगा तो 7x हो जाएगा। तो देखो ये मिडिल टर्म स्प्लिट जो है वो हमारा ब्रेक हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लो 6x पॉजिटिव का 1x पॉजिटिव 3 2x जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बच गया पॉजिटिव और 3 आ जाएगा यहाँ पे, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किस तरीके से करूंगा मैं, यहाँ पे ये करूंगा कि देखो अब यहाँ पे कॉमन तो कुछ भी नहीं निकल रहा, तो हम लोग जो है वो +1 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर दूंगा x, क्योंकि देखो चाहे 1x को मैं x भी लिख सकता हूं, 1x को x भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 तो सभी के साथ होता है, तो x + 3 ये भी हो जाएगा। आपको बता चुका हूं कि ये वाला टर्म जो है वो जुड़वा होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 2x + 1 और x + 3। ठीक है बच्चों, से चिड़िया उड़ाओ और इस डाल में बैठाओ, तो 6x² को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 से, तो माइनस का 36x² हो जाएगा। अब मुझे 2 नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करूं तो 5x बन जाए। तो ठीक है, अब चलो तुम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा देता हूं मैं। ठीक है, 36 ले लो, 2 से करो 18 आ गया, 2 से करो 9 आ गया, 3 आ गया यहाँ पे, फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 हो गया। तो देखो 3 का क्या होगा 9 हो जाएगा, और 9 में से अगर 2 2 जा 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। बाकी आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव का मुझे 5 दिखाना है, तो 6x² पॉजिटिव 9x - 4x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो नेगेटिव साइन भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, -4x मल्टीप्लाई होगा 9x से, तो 36x² आ जाएगा, निगेटिव का -6। अब होगा क्या इस पार्ट में, इसको जो है वो उस टर्म को आप लोग क्या करो, इसको अलग करके कॉमन निकालो, तो इसमें जो है वो 3 आ जाएगा कॉमन और x आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा, पॉजिटिव का 3 बच जाएगा, माइनस हो गया इस पार्ट में देखो। ठीक है, इसमें जो है वो 2 कॉमन बाहर निकल रहा है, तो 2 निकाल लो बाहर, और 2x जो है वो अंदर रहेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो मैं कॉमन जो है वो निकाल चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो आपका पॉजिटिव का 3 आ जाएगा। ये देखो क्यों हुआ आपको मैं बताता हूं। देखो 2 से जब 2x को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4x हो रहा है, फिर इस -2 को जब पॉजिटिव के 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो -6 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यही तो मुझे बताना था। एक बात आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, ये कलयुग चल रहा है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। यहां पे आप जितनी भी मेहनत कर लो, मेहनत करते करते थक जाओगे। ठीक है, लेकिन मेहनत का फल जो है ना आपको बहुत 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 देर से मिलेगा। अगर आपको फल खाने का जल्दी दिल करता है तो जाकर के आप बाजार से अच्छे फल जो है वो लाके खा सकते हैं, लेकिन आपको जो मेहनत का फल होगा ना वो मिलेगा जरूर बच्चों, लेकिन थोड़ा डीले होकर के, थोड़ा लेट से मिलेगा। इसलिए अपने अपने काम में एकदम लगे रहो, मगन होकर के। अब फिर उसके बाद क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट कॉमन है और ये वाला पार्ट कॉमन है, इसका मतलब ये जो है वो जुड़वा है, तो कोई बात नहीं, यहां पे लिख दो 3x - 2 और 2x + 3। ये जो है वो बच्चों फैक्टराइज हो गया। ठीक है, चिड़िया उड़ाओ और इस डाल में बिठाओ, तो कितना हो गया 3x² माइनस, ठीक है 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये हो जाएगा -12x²। ठीक है,
अब कैसे बनाऊं मैं कि एक x बचे खाली, वो भी माइनस का। तो यहां पे देखो क्या होगा, 4 3 जो है वो क्या होता है 12 होता है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 तो हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं क्या कर दूंगा 4 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो एक ही तो बचेगा, समझे या नहीं? कैसी रही देखो यहां पे 3x²। अब देखो मुझे माइनस साइन भी जो है वो दिखाना है, तो इसलिए मैं -4 लूंगा यहाँ पे, -4x पॉजिटिव का 3x -4। ये इसलिए लिया है क्योंकि जब मैं इसको प्लस करूंगा यहाँ पे तो देखो -x आएगा, क्योंकि 4x में से जो -4x है उसको 3x के साथ में सॉल्व करूंगा तो -x आ जाएगा। यही मुझे दिखाना था। अब देखो जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4x को 3x के साथ, तो जो है वो माइनस का 12x² जो है वो बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखो इस जगह पे इसको और इसको अलग अलग कर दो। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना कॉमन, सिर्फ x है बाहर, x निकाल लो 3x -4 ऐसे ही रहेगा। यहां पर भी कॉमन कुछ नहीं है, और जिसका कॉमन में कुछ नहीं निकलता उसका 1 होता है। तो यहां पे क्या करो पॉजिटिव का 1 ले लो, यहां पे कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा, वैसे ही लिख दो इसको 3x -4। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो टर्म जो है वो आपस में क्या है, जुड़वा है या नहीं है, तो इसका मतलब ये ठीक है। अब x +1 और 3x -4, तो लो जी क्या फैक्टराइज। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों दोस्तों।